हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। आज बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग अपडेट। आपकी नीट काउंसलिंग की जो अपडेट आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो अपडेट है ये आपकी AACCC की अपडेट है। AACCC आप ऑलरेडी जानते होंगे, यानी कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी जो है आपकी, तो उसने कुछ अपडेट दी है। और पहली बात आपको बता दी जाए कि इसकी जो वेबसाइट है, मतलब ये जो AACCC है, इसकी वेबसाइट जो है वो अपडेट हो गई है। ये वेबसाइट अपडेट हो गई है और आपको ये मालूम ऑलरेडी होगा कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी आयुष की काउंसलिंग कराती है। आयुष के अंदर आपके जो जैसे कि आपके BAMS कोर्स आते हैं और इसके अंदर आपके BHMS आते हैं वगैरह वगैरह, और इस तरीके से BSMS आते हैं, BYMS आते हैं बच्चों। और ITRA का जो आपका B फार्मा है, अगर आप B फार्मा करना चाहते हैं तो ITRA का जो B फार्मा है उसकी काउंसलिंग भी आपको यहीं से करानी होगी। ये बात ध्यान रखिए आप। इसके बाद इसके अंदर देखिए क्या, एक तो पहली बात आपकी जो वेबसाइट है वो अपडेट हो गई है। दूसरी आपको बताती जाए, इसके अंदर कुछ रूल्स जो है वो चेंज हुए हैं, जिन रूल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बार। देखिए, पहली बात आपको बता दें कि आपकी जो काउंसलिंग है, जो आपकी नीट वाली MCC की जो काउंसलिंग होगी आपकी MBBS के लिए और आपकी BDS के लिए, तो वो जो काउंसलिंग है वो भी ऐसा माना जा रहा है, तकरीबन आप मान के चलिए 25 जुलाई के अराउंड आपकी वो काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और उस काउंसलिंग को पहले, अब से कुछ साल पहले जब ये काउंसलिंग फाइनल हो जाती थी तब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती थी, लेकिन इसके स्टार्ट होने के जस्ट कुछ दिन बाद ही अब आयुष की काउंसलिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कब स्टार्ट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि किन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बता दी जाए, देखिए पहले क्या होता था यहाँ पे बच्चों, पहले जो आयुष की आप काउंसलिंग करते थे तो पहले यहाँ पर पहले राउंड में जब फर्स्ट राउंड होता था आपका, उसमें अगर आपको आपकी इच्छा का कॉलेज नहीं मिला तो आप उस राउंड को छोड़ सकते हैं। ऐसा होता था पहले, फर्स्ट राउंड को आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, सेकंड राउंड जो होता था, अगर आप फर्स्ट राउंड को आपने छोड़ दिया तो आपको मालूम है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती है, सिक्योरिटी मनी जो होती है मतलब जो आपकी फीस जमा होती है एक्स्ट्रा, तो वो सिक्योरिटी मनी आपकी बची रहेगी, वो आपकी जब्त नहीं की जाएगी। आपको ये भी ऑलरेडी यहाँ पे बता दूं नोट पॉइंट कि जो सिक्योरिटी मनी होती है, जैसे आप BMS BMS इनकी जो कर रहे हैं बात, BMS BHMS वगैरह की, जो गवर्नमेंट कॉलेज की सिक्योरिटी मनी होती है वो होती है आपकी लगभग 10,000 मानी जा रही है। और ये जो फीस होती है आपकी प्राइवेट कॉलेज की, ये 50,000 सिक्योरिटी मनी होती है स्टूडेंट। तो पहले राउंड में अगर आपने मान लो कोई कॉलेज जो है वो फिल कर दिए और वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आई, तो अगर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आए तो आप उन कॉलेज को छोड़ सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले ये होता था कि दूसरा जो राउंड होता था, अगर आपने पहले राउंड में कॉलेज जो है वो फिल कर दिए, वो पसंद नहीं आए तो आप छोड़ सकते हैं। सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं आए तो भी आप छोड़ सकते थे, यही नोट पॉइंट वाली बात है। और फिर थर्ड राउंड में आप चले जाते थे, आपकी मनी पर, सिक्योरिटी मनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि आप सेकंड राउंड को नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें एडमिशन लेना ही होगा। अगर आपने नहीं लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ये फंस जाएगी, ये जब्त कर ली जाएगी। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली विशेष बात ये है कि आपको जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम ये ही ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं कॉलेज को फिल करना है खास तौर से और ऊपरी रैंक पर, जिनमें आपको एडमिशन लेना है, जिनमें आपको एडमिशन लेना है, आपकी चॉइस है वो। और स्टूडेंट जो होते हैं क्या करते हैं, वो बहुत सारे कॉलेज इस तरीके से भर देते हैं जहां पे उनका फिर पसंद नहीं आते, तो सेकंड राउंड में पसंद नहीं आते, फिर लास्ट राउंड में चले जाते हैं। अब तक ये चॉइस थी, अब सेकंड राउंड में आपको ये फीस जब्त कर ली जाएगी। तो आप फिल करते टाइम पहले ही सोच समझ के विचार करने के बाद कॉलेज को फिल करें, क्योंकि सेकंड राउंड का ऑप्शन आपका यहाँ पे बंद कर दिया गया है। इस तरीके से ये ही सबसे बड़ी अपडेट थी, यहाँ पर आपको फिल करते समय इस चीज का ध्यान देना है। तो आज की बात हम यहीं पर लास्ट करते हैं, ये अपडेट ही जिसको आपको ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।